लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शुक्रवार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त मीडिया कोऑर्डिनेटर अमृत गिल ने पार्टी प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट के साथ बैठक की, जिसमें लोकसभा चुनावों की रणनीति बनाई गई और साथ ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एजेंडा पर भी विचार विमर्श किया गया। मीडिया से बात करते हुए अमृत गिल ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनावों के अंतर्गत किन मुद्दों को लेकर उतरना है, उसको लेकर रणनीति बनाई गई है। देश में दो विचारधाराएं चल रही है, वर्चस्व पक्ष और सर्वोदय पक्ष। सर्वोदय पक्ष जिसकी हिमायती कांग्रेस रही है और कांग्रेस ने कगार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक के विकास करने की कोशिश की है और इसी विचार को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा की सरकार के अंतर्गत देश की जनता को बेरोजगारी और महंगाई से जूझना पड़ रहा है। महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। तो ये आज की हमारी मीटिंग तो इंटरनल मीटिंग रही। इंटरनल हमने क्योंकि प्रभार संभालने के बाद अभी मैं कुछ दिन आ नहीं पाई थी, तो हमारी इंटरनल बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि लोकसभा में हम लोग कैसे जाएंगे, काउंटर कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज हमारी कैसे रहेंगी और बाकी जो पार्टी नेशनल लेवल पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उसमें जो हमारे एजेंडाज हैं, जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इनजस्टिस जो देश में हो रहा है, तो उसके बारे में विचार हुआ। दो विचारधारा जो देश में चल रही है, एक वर्चस्व पक्ष और एक सर्वोदय पक्ष। सर्वोदय पक्ष जिसकी हिमायती, जिसको हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है, सभी का उदय। कतार में खड़ा आखिरी व्यक्ति भी जब ये समझेगा कि ये सरकार की जो पॉलिसीज हैं, ये सरकार जो कुछ कर रही है ये मेरे लिए है, तब सर्वोदय आएगा। और कांग्रेस जब से देश निर्माण हुआ है, सुई से लेके जहाज तक हमने बनाया है और वही चीज़ें हर डिसीजन में, हर लॉ में, चाहे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, मनरेगा को लेके आए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा वी द पीपल। लोग सबसे ऊपर हैं, थे और रहेंगे और इसी विचारधारा को हम लेके जाएंगे। और जो आज देश के हालात हैं, मुझे, जब आप भी सभी मीडिया से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि नौकरियों का देश में क्या हाल है। बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज़्यादा है और आज नौजवानों ने नौकरी मांगना भी बंद कर दिया, क्योंकि जब उम्मीद ख़त्म होती है तो हम मांगने भी नहीं जाते। तो देश का जो कुछ हाल ऐसा हो गया है, महंगाई के लिए अगर मैं, आप सभी लोग मेरे जैसे हैं, आज से पहले हम ये नहीं सोचते थे कि यहाँ से जाना है गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, क्योंकि तब तेल की कीमतें इतनी महंगी नहीं थी। पर अब तो 100 से हमेशा 100 के पार या 100 के करीब डीजल, पेट्रोल है और महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। स्टेट में नौकरियां मिल रही हैं, जैसे मैं अभी आई हूँ, वी विल बी डिस्कसिंग, हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपको बता सकते हैं, अगर 4 साल हो गए हैं तो आई थिंक पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ किया नहीं। हमें 1 साल हो गया है और 1 साल में आप जानते हैं 50 साल में ऐसी आपदा नहीं आई। मानते हैं आप लोग? 50 साल में ऐसी आपदा नहीं आई और जो हमने 1 लाख रुपया कंपनसेशन देना था वो 7 लाख किया है और सेंटर से सपोर्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हम यहाँ कांग्रेस रूल स्टेट है। तो ये सारी चीज़ें, सारे इकोनॉमिक सेंटर से आता है। सेंटर जब सपोर्ट करता है तो स्टेट्स को, क्योंकि स्टेट के जीएसटी का पैसा सेंटर में जाता है और वहाँ से जब चीज़ें स्टेट को अपना शेयर ना मिले, क्योंकि वहाँ विपक्ष की सरकार है, तो इस चीज़ को हम सभी को समझना पड़ेगा कि सेंटर किस तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स या नफरत की राजनीति जो है देश में फैला रही है।